नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम 16 से 20 सितंबर की करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ये है कि गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए यानी रिजुवनेट करने के लिए नमामि गंगे मिशन शुरू हुआ था, वो कब हुआ था? देखिए, नमामि गंगे जो मिशन चालू हुआ था 2014 में चालू किया गया था। 2014 में चालू किया गया था। और गंगा से संबंधित कुछ फैक्ट बता देते हैं। जो गंगा जो ये नमामि गंगे मिशन है, इसी को जो है लोक प्रशासन, ठीक है, लोक प्रशासन में पीएम यानी प्रधानमंत्री पुरस्कार, जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इसको दिया गया 2020 का। लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री का अवार्ड दिया गया इसे। इसके अतिरिक्त जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है वो गंगा नदी के तट पर बसे हुए जो है सबसे स्वच्छ शहरों में बनारस जो है टॉप पर है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट थे। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि अमृत जो मिशन था, यानी अटल, फुल फॉर्म है इसका अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2015 में चालू किया गया था। इस मिशन का जो मेन पर्पज़ था वो दरअसल वाटर की जो है उपलब्धता कराना, सुनिश्चित करवाना, वर्षा जल का संचय करना, उसकी व्यवस्था करना। इसके अतिरिक्त सीवेज की सही तरह से व्यवस्था करना था। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि 14 अप्रैल जो है 2018 को बाबा साहेब मतलब आम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर शुरू की गई बीजापुर यानी छत्तीसगढ़ से योजना थी, वो कौन सी थी? तो देखिए, ये जो योजना चालू की गई थी वो प्रधानमंत्री वंदन योजना थी। ये न्यूज़ में रहे हैं। प्रधानमंत्री जो वंदन योजना चालू की गई, इसका मेन पर्पज़ क्या था? तो जो है इसका मेन पर्पज़ था जो है आदिवासी लोगों को सशक्तिकरण करना, इसका जो मेन उद्देश्य था। आपको कुछ फैक्ट बता देते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। इनका जन्म जो है 14 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। और ये पहले लॉ मिनिस्टर थे, आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे। इनको जो भारत रत्न मिला था वो जो है 1990 में मिला था। जनता की सरकार थी, ठीक है, जनता सरकार ने दिया था। और इसके अतिरिक्त आपको बता देते हैं, जो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, इनको नॉलेज ऑफ सिंबल भी अदर कंट्रीज़ में कहा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है ये पहले व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज परिषद जो हुई थी उनमें शामिल हुए थे। इसके अतिरिक्त जो है एक पैक्ट होता है 1932 पूना पैक्ट, जिसमें जो है गांधी जी और बाबा साहेब के बीच जो है समझौता हुआ था। इसके अतिरिक्त आपको बता देते हैं, जो बाबा साहेब हैं इन्होंने मूक नायक पत्रिका का संपादन किया था। इसके अतिरिक्त इनकी जो कृतियाँ थी, बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये कुछ इनकी कृतियाँ थी। और इनका जो स्थल है, इनका देहांत जो स्थल है उसे चैत्रा भूमि कहते हैं। चैत्रा भूमि इनका स्थल है। ये कुछ फैक्ट थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में हरिकेन शैली कहाँ उठा है? तो ये हरिकेन शैली जो उठा है मैक्सिको की खाड़ी पर उठा है। ठीक है, दरअसल ये तूफान जो होते हैं यानी साइक्लोन्स होते हैं, वो होते क्या हैं? जब जो है बाहर से अंदर की तरफ कोई साइक्लोन जाता है तो उसे कहते हैं साइक्लोन कहते हैं। मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो उसे साइक्लोन कहते हैं। हवाएं दरअसल चलती कहाँ से हैं? हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो इसका मतलब जो ये अंदर का जो रहेगा वो लो प्रेशर रहेगा जोन। बाहर जब हाई प्रेशर रहेगा तो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो उसे साइक्लोन कहेंगे। जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है एंटी साइक्लोन में। एंटी साइक्लोन में क्या होता है? जब जो है तूफान क्या करेगा, बाहर से हवाएं जब सॉरी अंदर से हमारे बाहर की ओर चलेंगी तो एंटी साइक्लोन कहेंगे इसे। इसमें क्या होता है, अब जो है यहाँ पर जो है हाई प्रेशर होता है, बाहर लो प्रेशर हो जाता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। तो कुछ जो तूफान थे यानी साइक्लोन्स कुछ न्यूज़ में रहे, जैसे एम्फन रहा है। तो ये कहाँ पर रहा है? बंगाल की खाड़ी में रहा है। इसके अतिरिक्त जो है एम्फन के साथ फानी रहा है। ठीक है, फानी के अतिरिक्त कुछ तूफान और रहे हैं, जैसे बुलबुल रहा है। और जो है ये कहाँ रहा है? तो बुलबुल उड़ीसा में रहा है। ठीक है, उड़ीसा में बुलबुल रहा है। इसके अतिरिक्त जो है निसर्ग रहा है, निसर्ग तूफान रहा है। तो ये कहाँ पर आया था? निसर्ग जो है महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में आया था। ठीक है, ये कुछ फैक्ट थे। नेक्स्ट था आयुष क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के दर्जे वाला पहला संस्थान कौन बना है? तो वो आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान बना है। ये जामनगर में बनने वाला, गुजरात में। ठीक है, गुजरात के बारे में बात करते हैं तो गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। और गुजरात की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो विजय रूपाणी हैं। और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात में कुछ प्रसिद्ध चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर जो है गुजरात में अहमदाबाद है। अहमदाबाद में जो है हिलती मीनारें स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सर क्रीक जगह है जो पाकिस्तान और भारत के बीच विवादित स्थल है। इसके अतिरिक्त गुजरात में जो है सोमनाथ मंदिर है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर है। गुजरात में जो है सबसे बड़ा जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, रन ऑफ कक्ष जो है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है, जहाँ पर एशियाई लॉयन यानी बब्बर शेर पाए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ फैक्ट गुजरात से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, जो भूचरण बैठक हुई है और कोरल लीफ के संरक्षण का कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें उपस्थित कौन थे? तो भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इसमें उपस्थित रहे। G20 देशों में भारत भी शामिल है। ठीक है, और जो आपको बता देते हैं, जो कोरल लीफ है यानी जो सबसे बड़ा जो है कोरल, ठीक है, वो जो है वो कहाँ पर है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में है।
ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा जो है कोरल जो है रीफ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि IMD द्वारा सिंगापुर यानी इंटरनेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा और सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ग्लोबल ने दोनों ने मिलकर मिलकर जो है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया है 2020। इसमें शीर्ष पर कौन सा है? सिंगापुर है, टॉप पर है। सेकंड में हेलेंसिकी है और ये फिनलैंड की कैपिटल है, ठीक है। दूसरा जो है ज्यूरिख है। और यहाँ पर जो इंडियन जो सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग गिरी है पहले की अपेक्षा। देखिए 2019 में 67 हुआ करती थी हैदराबाद, 2020 में 85 पर आ गई है। दिल्ली 68 में हुआ करती थी, वो 86 पहुँच गई है। मुंबई की रैंकिंग भी 78 हुआ करती थी, 93 पहुँच गई, तो इनकी रैंकिंग भारतीय शहरों की रैंकिंग गिरी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो बैरकपुर कोलकाता में है। ये क्यों शामिल किया गया? क्योंकि हाल ही में गंगा नदी में बहुत सारी नई प्रजातियों की मछलियों की खोज की गई है, इसलिए जो है ये वाला प्रश्न शामिल किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। नेक्स्ट है कि कौन से ऊँट तैरने में माहिर हैं और तटीय द्वीपों पर मैंग्रोव खाते हैं? तो ये कक्ष ऊँट हैं, इन्हें खराई कैमल कहते हैं। ये UPSC का क्वेश्चन है। और ये जो मैंग्रोव होते हैं ये दरअसल तटीय इलाकों में पाए जाते हैं और जो ये चक्रवात को रोकने का काम करते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक, ठीक है, ब्लैक रॉक मैलवेयर जो आया है ये क्या है? तो एक एंड्रॉयड मैलवेयर है, ठीक है। ये जो है एंड्रॉयड फ़ोन्स या फिर जो है फ़ोन्स कह सकते हैं, लैपटॉप्स में जो घुस जाएगा और आपका डेटा जो है नष्ट कर देगा या उसको चुरा सकता है। चुरा कर जो है आप कह सकते हैं जो डार्क वेबसाइट है वहाँ पर जो हैकर्स होते हैं आपका डेटा आप बेच सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है फेलुदा फालूदा कोरोना किट टेस्ट किट भारत की पहली पेपर आधारित टेस्ट किट विकसित की है, किसने की है? तो टाटा समूह ने की है, ठीक है। ये किस जो किट रहेगी करीब 500 रुपये में मिलेगी और जो है करीब आधे घंटे में जो है इसका परिणाम दे देगी, ठीक है। ये जो इसका नाम दिया गया फेलुदा, ये दरअसल कहीं ना कहीं सत्यजीत राय से जो है प्रेरित करके लिया गया है, क्योंकि उन्होंने ही जो है इस वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। नेक्स्ट टाइम इमामी कंपनी के उत्पादकों की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो जूही चावला को नियुक्त किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर से कुछ संबंधित और भी प्रश्न रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो है यूनिसेफ जो बच्चों के अधिकारों के लिए एक कैंपेन चलाया गया है उसके जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया। इसके अतिरिक्त जो है मिंत्र की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं तो कियारा आडवाणी जी बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त जो स्पोर्ट्स जोन है उसमें स्मृति मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो सुभाष कामत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, राजेश कुल्लर को बनाया गया है। विश्व बैंक का यानी वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? वाशिंगटन DC में 1945 में स्थापना हुई थी। इसके जो प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ADB के कार्यकारी निदेशक बनाया गया है तो समीर कुमार खेर को बनाया गया है, ठीक है। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, फिलीपींस मनीला में इसका जो है हेडक्वार्टर है और इसके जो हेड हैं यानी प्रेसिडेंट हैं इसके, तो वो कौन हो जाएंगे? मसदगुरु असाकावा हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अरुण जेटली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई, तो कहाँ पर रखी गई है? तो ये रखी गई है जम्मू एंड कश्मीर में रखी गई है, ठीक है। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है बैक टू द विलेज जो है 2 पॉइंट जो है नया जो है एक तरह से इनिशिएटिव चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर डोडो ड्रॉप नामक जो है इंडियन शेरिट बनाया गया था, तो अशफाक चौधरी ने बनाया था। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ न्यूज़ में रहा है यहाँ पर मनोज सिन्हा नए जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर बने और जो यहाँ के पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर के माथुर जी, वो उनको जो है कैग बना दिया गया, ठीक है। ये कुछ फैक्ट थे जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ही चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन रहा है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर जो UT बना था तो वो कब बना था? तो ये जो बना था 31 अक्टूबर 2019 में बनाया गया था। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे था। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ और फैक्ट बता देते हैं यहाँ पर, जैसे जो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, इसके अतिरिक्त मलिम नेशनल पार्क है, ठीक है। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है यूरोनॉमी अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया आदित्य पुरी को दिया गया है। नेक्स्ट है पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। राज्यसभा के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष बनाया गया हरिवंश नारायण सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट एक बुक है माई लाइफ इन डिज़ाइन, ये किसने लिखी है? तो ये गौरी खान ने लिखी है, ठीक है। गौरी खान कौन है? आपको पता होगा, शाहरुख खान की वाइफ है। नेक्स्ट है ओजोन, वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्व किया गया, तो कब किया गया? तो 16 सितंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। और जो ओजोन है, ओजोन लेयर जो पाई जाती है करीब 20 किलोमीटर की जो है अराउंड इसी के आसपास होती है, ऊंचाई पर पाई जाती है। और ये किस मंडल में होती है? समताप मंडल में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। इसके अतिरिक्त इसको जो मापने की इकाई होती है उसे डॉप्सन कहते हैं, ठीक है। इस बार की जो थीम थी इस वर्ष की वो थी ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन
ठीक है। 35 ईयर्स ऑफ ओजोन, यहाँ पर कुछ मिस्टेक थी, लेयर्स प्रोटेक्शन, ठीक है, ये इसकी जो है थीम थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व किया गया, तो 15 सितंबर को किया गया है, ठीक है, 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया है। और इसका जो थीम था वो कोविड-19 था, अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। आपको बता देते हैं जो हाल ही में ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, तो उसकी भारत की रैंकिंग है 51st, ठीक है, 51वें नंबर पर भारत स्टैंड करता है। नेक्स्ट है कोरोना प्रसार को रोकने के लिए माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी नामक इनिशिएटिव चालू किया है, तो ये किसने किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ठाकरे जी हैं, और जो यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारीमल हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है, मुंबई को ही कॉटन मतलब जो है सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है गेटवे ऑफ इंडिया है। महाराष्ट्र में नासिक है जिसे मसालों की टोकरी कहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भुसावल है जो बनाना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नागपुर है जो है संतरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोक नृत्य है, लावनी लोक नृत्य है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर चमड़े के लिए प्रसिद्ध है कोल्हापुर, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत सारी जो है मोनूमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि जो है अजंता की गुफाएं हैं, कैनेरी की गुफाएं हैं, इस तरह के मोनूमेंट्स महाराष्ट्र में स्थित हैं, ठीक है। ये कुछ फैक्ट महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है डेटन लिटरेसी, डेटन लिटरेसी पीस प्राइज जो है 2020 किसे दिया गया, तो ये दिया गया मार्गरेटा एटवुड को दिया गया है। ध्यान रहे मार्गरेटा एटवुड वही हैं जिनको जो है 2019 का जो है मैन बुकर प्राइज़ दिया गया था। और किस इनकी किताब थी, संयुक्त रूप से दिया गया था। इनकी किताब जो थी वो उसका नाम था द टेस्टामेंट्स यानी वसीयतनामा। इनके साथ जो और थी वो थी द गर्ल एंड वुमेन थी, ये रचना थी। और कौन थी, तो वो एवरेस्टो, ठीक है, एवरेस्टो थी। नेक्स्ट था अन्न उत्सव हाल ही में ऑब्जर्व किया गया, कहाँ किया गया, तो मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ पर शूट आउट प्लान चल रहा है सुअरों की जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाने के कारण। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक मास्क अनेक ज़िंदगी इनिशिएटिव चालू किया गया था। इसके अतिरिक्त जो है बुजुर्गों के नाम एक संकल्प चालू किया गया था। इसके अतिरिक्त जो है मध्य प्रदेश में आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में जो है सबसे पहले CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर नौकरी देने का जो डिसीजन लिया था मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान है, आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश में जो है महाकाल मंदिर है, ये उज्जैन में स्थित है जो कि क्षिप्रा नदी पर बसा हुआ है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में कुछ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे यहाँ पर भीमबेटका है, खजुराहो है और सांची के स्तूप जो है मध्य प्रदेश में, कान्हा किसली, बांधवगढ़ जो है, इंद्रावती, ये सब नेशनल पार्क यहाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। पन्ना जो है यहाँ पर शायद जो है हीरे की खान भी स्थित है। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा। तो इसमें टॉपर कौन रहा है, फर्स्ट में रहा है सिंगापुर रहा है, सेकंड में हांगकांग रहा है और चाइना, दोनों साथ में थे। थर्ड में जापान है। इंडिया की जो रैंकिंग है 116वें नंबर पर इंडिया स्टैंड करता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। नेक्स्ट है आर्थिक स्पंदन, जो एक तरह से ऋण वितरण योजना है, ये किसने चालू की, तो कर्नाटक ने चालू की। कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं YS येदियुरप्पा हैं, ठीक है। और कर्नाटक न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ पर शिक्षा नीति लागू की गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर रिवॉर्ड्स नामक एक स्कीम चालू की गई है, ठीक है, रिवॉर्ड्स नामक यहाँ पर एक स्कीम चालू की गई है, ये कर्नाटक में। इसके अतिरिक्त आपको बताते हैं कर्नाटक में जो है कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र है जो कि चिकमंगलूर में है। इसके अतिरिक्त ये जो है चंदन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ की जो कैपिटल है बेंगलुरु हेडक्वार्टर है वहाँ पर इसरो का। नेक्स्ट है इंजीनियर्स डे पर भारत की पहली स्वदेशी सिग्नलिंग तकनीक IATS ऑटोमेटिक है, ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविज़न ये जो है अपनाया गया है। तो किसने अपनाया, दिल्ली मेट्रो ने शुरू किया इनिशिएटिव। और इंजीनियर्स डे जो ऑब्जर्व किया गया है वो कब किया गया, सेलिब्रेट किया गया, तो 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया। और विश्वेश्वरैया का इस दिन जो है बर्थडे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एशियन गेम चेंज अवार्ड दिया गया, चेंजर अवार्ड, ठीक है, एशियन गेम चेंजर अवार्ड दिया गया 2020 किसे दिया गया, विकास खन्ना को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द ग्लोबल आयुर्वेदा समिट 2020 का चौथा संस्करण हुआ है, ये किसने जो शुरू किया था, तो इसका जो इनॉग्रेशन किया था वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया का पहला देश कौन सा जहां कानून पास किया गया था कि सभी वित्तीय संस्थाओं को अपने जलवायु संबंधी जोखिमों की घोषणा करनी पड़ेगी, तो ये न्यूजीलैंड ने किया है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन है, यहाँ पर डॉलर चलता है, ठीक है। और आपको बताते हैं न्यूजीलैंड को ही दक्षिण का जो ब्रिटेन कहते हैं क्योंकि यहाँ इसका आकार जो ब्रिटेन से मैच करता है और यहाँ पर जो जलवायु भी थोड़ी बहुत मैच करती है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर जो जनजाति होती है वो उसको माओरी कहते हैं और यहाँ पर कीवी नामक बर्ड पाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बाम्बू डे ऑब्जर्व किया गया है, तो ये 18 सितंबर को किया गया है और इसकी जो थीम थी बाम्बू नाव। और बाम्बू जो है घास है, साइंटिफिक दृष्टि से ये घास है, विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली घास है, सबसे लंबी घास है।
बुक है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन। ये किसने लिखी? तो अरुंधति रॉय ने लिखी है। अरुंधति रॉय की एक और प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट है मोदी जी ने ऐतिहासिक कोशी रेल महासेतु का उद्घाटन किया है। कहाँ से किया है? बिहार से किया है। बिहार में चुनाव के दौरान हो रहे हैं, चुनाव का माहौल है, तो यहाँ पर बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। आपको बता देते हैं बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान हैं। इसके अतिरिक्त बिहार में जो कैपिटल इसकी पटना है, पटना में ही जो है जो डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी अतिरिक्त पटना की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। पटना का पहले नाम हुआ करता था जो है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। ये कुछ फैक्ट है। इसके अतिरिक्त आपको बताते हैं जो है बिहार में महाबोधि जो है स्थल है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है भीम वन्यजीव अभ्यारण्य है और यहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सोनपुर पशु मेला लगता है। यहाँ पर बिहार में सोनपुर पशु मेला लगता है जो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। इसके अतिरिक्त जो है बिहार में ही मुजफ्फरपुर लीची के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। लीची अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर स्थित है। ठीक है। और बिहार में एक जो है चित्रकला है जिसे कहते हैं मधुबनी चित्रकला। ये कुछ फैक्ट बिहार संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि और हाँ, एक करंट अफेयर्स का फैक्ट ये है कि यहाँ पर नीतीश गडकरी ने महात्मा गांधी सेतु का जो है उद्घाटन किया था ब्रिज का, वो गंगा नदी पर है। इसके अतिरिक्त यहाँ बिहार ने डिसाइड किया है कि 2021 तक डीजल की गाड़ियों को जो है बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है देश भर में 10,500 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो टारगेट का है मतलब क्या है उसका, कब से कब तक किया जाएगा? तो 2025 तक ये पूरा टारगेट अचीव कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना चालू की है। तो किसने चालू की है? ये गुजरात ने की है। एक तरह से महिलाओं को आर्थिक जो सहायता पहुँचाई जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास कार्यों से लक्ष्यों से जुड़ा एक संप्रभु ठीक है बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, तो वो मैक्सिको बना है। ठीक है। यूएनओ की स्थापना 1945 में की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है मैनहट्टन द्वीप पर है, न्यूयॉर्क में बसा हुआ है। ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं और वो पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशंस ने फेड अप कप का नाम बदलकर क्या किया है? तो उसका नाम कर दिया बेली जीन किंग कप कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को में प्राप्त करने के लिए 17 युवा नेताओं की सूची में शामिल किया गया। तो कौन भारतीय हैं? तो वो उदित सिंघल हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।